हालेलुया। आया हुआ सभी प्रभु का कादीम लोग, भाई बहन, बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मुझे काफी खुशी है आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन का सेवकाई के लिए आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं 40 साल हो गया पंजाब में प्रभु का सेवा कर रहा है। 1979 से पंजाब में प्रभु का सेवा कर रहा है, लेकिन इसी इलाका में पहली बार आया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देते, बड़ा खुशी है मुझे इस वचन की सेवकाई के लिए बुलाया हुआ प्रभु का दास के लिए, और उनके साथ जितना भी 7 सेवक लोग हैं, खास करके इस अनाथ आश्रम चलाने वाला आशीष लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ताकि खुदा ने एक महान सेवा अपना दासों का हाथ में दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। खास करके पास्टर कुलवंत सिंह का जो दर्शन कुछ समय में उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अपने दास को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। खुदा का दया से मैं जलंधर में रहते हैं। जलंधर में भी हमारे पास भी अनाथ आश्रम है, वहां भी खुदा ने अच्छा सेवा हमको दिया है, इसलिए मुझे काफी खुशी है यहाँ पर आकर आप लोगों का सेवकाई देखने के लिए। और खास करके मैं इधर बैठकर प्रभु को धन्यवाद कर रहा था, कितना भाई बहन है इस सेवकाई में हिस्सा लिया हुआ है। इसलिए परमेश्वर आपका सेवकाई के ऊपर आदर करे और खुदा आप सबको आशीष दे। सुबह से मुझे मालूम है आप सब लोग थक गया होगा, तो मेरा हिंदी में थोड़ा सा गलती जरूर हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं शुरू से हिंदी नहीं जानते थे, मैं मुश्किल से सीखा है हिंदी, सीख कर बोल रहा है, इसलिए उसमें ग्रामर मिस्टेक वगैरह जरूर हो सकता है। तो इसलिए आप पहले माफ़ी मांगते हैं मैं, क्योंकि गांव में जब जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंजाबी बोलते हैं। मैं पंजाबी समझ लेते हैं, लेकिन पंजाबी में प्रचार करना मुश्किल है। तो मेरा विश्वास है, मैं प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना के साथ बैठिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा वचन की भेदों को हमारा दिमाग में समझाने के लिए परमेश्वर का आत्मा मदद करे। मैं बहुत खुशी है, प्रभु का श्रेष्ठ दास लोग यहाँ पर बैठा हुआ है, अलग अलग जगह में प्रभु का सेवा करते हैं। कुछ लोगों को मैं पहले देख चुका है और काफी प्रभु का दासों को मैं पहली बार देख रहा हूँ। जहाँ भी मैं प्रभु का श्रेष्ठ दासों को मिलते हैं, देखते हैं, मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है। क्योंकि आज से 40 साल पहले मैं जब प्रभु का सेवकाई के लिए पंजाब में आए थे, पंजाबी पास्टर लोग बहुत कम था, लेकिन खुदा ने अपना काम किया है। पंजाब से काफी प्रभु ने अपने दासों को खड़ा किया है। शहर शहर में, गांव गांव में परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिन रात में अलग अलग जगह में मीटिंगों में प्रभु का वचन देने के लिए जा रहा था। अकेला गाड़ी भी चलाना, प्रचार भी करना, तो थक चुका है मैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। आपका प्रार्थना जरूरी है, ताकि परमेश्वर का सामर्थ वचन के सेवकाई के ऊपर दे। हालेलुया। आप लोग अपना प्रार्थना में मुझे याद करें, क्योंकि लगातार अगले हफ्ता भी काफी जगह में प्रभु का सेवकाई के लिए जाना है। उम्र के हिसाब से शरीर में काफी क्लेश है, लेकिन प्रभु का सेवकाई में थकावट नहीं होते हैं। जब सेवकाई के लिए खड़ा हो जाते हैं, परमेश्वर अपना सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर का पवित्र वचन को और ध्यान लगाएंगे। मैं सबसे विनती करते हैं, प्रार्थना के साथ सभी लोग परमेश्वर का वचन के सामने बैठिए। यूहन्ना के इंजिल 4 अध्याय उसका 23 आयत 21 लेके 24 तक आयत। यूहन्ना के इंजिल 4 अध्याय 21 लेके 24 तक आयत।
मेहरबानी करके कोई भी जोर से पढ़कर मदद कर। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र हजूरी के लिए। प्यारे यीशु मसीह, आपने अपने वायदा के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। हम धन्यवाद देते खुदा, तेरा वचन बोलने के लिए। मैं जब मेरा मुंह खोलेंगे, पवित्र आत्मा आप दिलों को खोल दे, ताकि तेरा वचन के साथ हम पुष्टि पाए, तंदुरुस्ती पाए और आशीष पाए। आया हुआ सभी भाई बहनों को पवित्र आत्मा नियंत्रण कर, इस सेवकाई के खिलाफ कार्य करने वाला देखी अनदेखी सारे दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम में बाइंड करते हैं। प्यारे यीशु मसीह, तेरा नाम महिमा हो और जलाल हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। उसका 23 आयत एक बार और पढ़िए। यूहन्ना का इंजील 4:23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि अभी समय आ गया सच्चे भक्त पिता की आत्मा और सच्चाई में करना है। ये आयत हमको सबको अच्छी तरह मालूम है, कहानी भी मालूम है, लेकिन मैं आज इस वचन के द्वारा आपका मन में एक संदेश डालना चाहते हैं। व्हाट रिलेशन विद आवर गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है। आजकल चर्चेस में बहुत लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार सुनते हैं, लेकिन बहुत लोगों को यह नहीं पता परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या है, उनकी अपनी रिश्ता क्या है। मैं उसमें एक और नाम देना चाहता हूं इस सब्जेक्ट को। यहां पर लिखा है सच्चे भक्त पिता को। कौन पिता करके पुकारते हैं? कौन पिता का नाम कौन बुलाते हैं? बच्चा। अगर भक्त पिता को पुकारते हो तो भक्त बच्चा होना चाहिए। तो हम परमेश्वर को क्या मानते हैं? हम कभी कभी परमेश्वर का हजूरी में बिगारी बनकर आते हैं। बिगारी बनकर दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, उतना ही में रिश्ता खत्म हो जा रहा है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने बोला हम बिगारी बनकर नहीं जाना, परमेश्वर के पास बैठा बैठी बनकर जाना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बाप है। यहां पर इस आयत के अनुसार दो ग्रुप है जो परमेश्वर को आराधना करते हैं। एक है जिन्होंने परमेश्वर का संतान बन चुका है, और दूसरा है सिर्फ अपना मतलब के लिए जाता है चर्च में, बिगारी बनकर जाते हैं। मैंने इस मैसेज का शुरू से आखिरी तक आपके सामने ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं, आप
परमेश्वर का संतान है या भिखारी है? ये मैसेज खत्म होते हुए आपने उसको आंसर देना। परमेश्वर को भिखारी की जरूरत नहीं, परमेश्वर को चाहिए अपना संतान बनने के लिए। परमेश्वर को संतान की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात है, जब ऐसे सभा होते हैं या चर्च में जितना लोग आते हैं उसमें से ज्यादा लोग भिखारी बनकर आते हैं। ये सही नहीं है। इस बात को मैं ठीक करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मेरे साथ, आपके साथ एक सही रिश्ता बन जाए। मेरा पापा एक पास्टर था। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हुआ। हम 5 भाई बहन हैं, हम सभी सेवक हैं आज। लेकिन मेरा 18 साल तक मैं परमेश्वर का संतान नहीं था। 18 साल में मेरा जीवन में बोर्न अगेन एक्सपीरियंस हुआ। मैं नया जन्म पाया। यूहन्ना का इंजील पगली अध्याय में लिखा है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसको परमेश्वर का संतान होने का हक दिलाया है। 18 साल तक मैं परमेश्वर का संतान नहीं था। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को मेरा मुक्तिदाता करके कबूल किया, ग्रहण किया, उसी दिन से मैं महसूस किया मैं अभी भिखारी नहीं है, मैं परमेश्वर का संतान है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितना सालों से आप प्रचार सुन रहा है, कितना सालों से चर्च जा रहा है, कितना सालों से आप गीत गा रहा है, आप परमेश्वर का संतान है या भिखारी है? फर्क क्या है? बच्चा और भिखारी के बीच में फर्क क्या है? बच्चे जो मांगते हैं अपने रिश्ता के अनुसार मांगते हैं, लेकिन जो भिखारी है उसको रिश्ता नहीं है। जो दान है ना, वो दान के ऊपर उसका ध्यान है। ये जो कैमरा के पास खड़ा है मेरा बेटा है, वो कभी कभी मुझे बोलता है पापा पिज्जा लेके आना, पापा बर्गर लेके आना। मैं सोचेंगे अगर मैं पिज्जा लेके जाएगा तो मेरा बेटा और मोटा हो जाएगा, इसलिए नहीं देना। उसका मतलब ये नहीं है मैं उसको प्यार नहीं करता। रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अगर उसके जगह में कोई भिखारी है, आपको मालूम है कभी कभी किसी चौक में गाड़ी रुकेगा तो ये भिखारी लोग का बोले जाओ जाओ जाओ, ऐसे मुंह दिखा कर जाएगा। लेकिन बच्चा जो संतान है, अगर पापा पिज्जा नहीं देगा तो भी वो गुस्सा नहीं करेगा। भिखारी मुंह दिखाकर चले जाना, ये फर्क। बच्चे जो मांगते हैं चाहे मिले ना मिले, बच्चा बाप को प्यार करते हैं। मेरा बेटा मुझे कुछ मांगा, मैंने दिया नहीं, उससे प्यार खत्म नहीं होता है। उनके अंदर है मेरा बाप जो है मेरा बाप ही है, बाप ही रहेगा। प्यार खत्म नहीं होते हैं। अगर कोई भिखारी जो मांगा अगर देगा तो भी कभी भी ना वो हमको याद करेगा, ना वो कभी हमारे लिए धन्यवाद करेगा। दान मिल गया, गिफ्ट मिल गया, चले गया, मतलब पूरा हो गया। उसका मतलब एक भिखारी, एक भीख मांगने वाला व्यक्ति जब तक
उसको दान मिलेगा, तब तक रिश्ता है। लेकिन बच्चा जो है, जब तक मौत होगा, मौत के बाद भी बच्चा बाप को याद करते हैं, रिश्ता कायम रहते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, भिखारी और संतान, भिखारी और बच्चा बहुत फर्क है। भिखारी को अगर हमने दान दे दिया खुश है, अगर नहीं दिया बुड़बुड़ापन करते हैं। 1 मिनट के अंदर भिखारी और देने वालों के बीच में रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन एक संतान, एक बेटा, एक बच्चा, बाप को मालूम है अपना बेटा को क्या जरूरत है, उसी के अनुसार उसको देते हैं। कभी जल्दी देंगे, कुछ बाद में देंगे। अगर बेटा मांगेगा तो बोले बाद में लेके दे देंगे, ठीक है पापा, ठीक है बाद में दे दो। उसको मालूम है आज नहीं तो कल मेरा बाप मेरा जरूरत पूरा करेगा, कैसे भी हो, दे दे ना दे दे, लेट भी दे दे, और रिश्ता कभी टूटता नहीं है। हमारा कैसे परमेश्वर के साथ। भिखारी और संतान का फर्क क्या है? भिखारी कहां आकर भीख मांगते हैं? आपके घर के दरवाजे के बाहर। भिखारी अंदर नहीं आएगा। लेकिन आपका बच्चा गेट से बाहर खड़ा होकर मांगेगा कुछ नहीं। मेरे पास भी अनाथ बच्चा है। सारे जो बॉयज है, लड़के लोग मेरे साथ ही रहते हैं, लड़की लोग और किसी जगह में रखते हैं। अगर उन्होंने मेरा जिस बच्चे को मैंने खोद लिया, वो बच्चा भी आकर मुझे कुछ मांगेगा तो मैं जहां बैठते हैं उधर से उठेगा नहीं, इतना ही बोलेंगे ठीक है बेटा जाकर ले लो। उसको मालूम है पापा का पैसा कहां है, पापा का पेश कहां है। मेरे रूम के अंदर जाकर, मेरे अलमारी के अंदर जाकर, मेरे टेबल के अंदर जाकर जहां पैसा रखा है वहां से लेने का वो हक समझते हैं, क्योंकि वो मेरा बेटा था। लेकिन कि भिखारी हमेशा बाहर है। बच्चे को जो दान देते हैं उसी के साथ रिश्ता नहीं है, रिश्ता के अनुसार बच्चों को मिलते हैं, रिश्ता के अनुसार बच्चों को मिलते हैं। आज मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ते, सुबह आकर मुझे बोला, मैं प्रार्थना में बैठा था, मुझे बोला पापा पेट्रोल के लिए पैसे ले लो। बस बिना पूछ कर नहीं लेंगे, उनको मालूम है मेरा पापा को पूछेगा तो और है तो जरूर देंगे। हाँ यही है रिश्ता। हालेलुया। ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस है, सेम अनुभव है बहुत विश्वासियों के जीवन में। बहुत क्रिश्चियंस, बहुत विश्वासी लोग परमेश्वर को भीख देने वाला एक परमेश्वर मानते हैं। हम मांगेगा तो दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे, ये समझते हैं। लेकिन संतान को पता है, बच्चों को पता है, जो मैं मांगते हैं चाहे मिले ना मिले मेरा रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। इसलिए इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा है, आओ हम अनुग्रह का सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलो। दिलेरी के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास आने का अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको दिया हुआ है। हम कैसे परमेश्वर का संतान बन गया?
परमेश्वर हमारा पिता है दो तरीका से। एक, उन्होंने हमको बनाया, सो ही इज आवर फादर। परमेश्वर ने हमको बनाया, सृष्टि किया, इसलिए वो हमारा बाप है। दूसरे तरीका से यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जो लोग उसको ग्रहण किया है उसको परमेश्वर का संतान होने का हक दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती में भेजा, वो यीशु मसीह के ऊपर जिन्होंने विश्वास करके इसको कबूल किया, उसको पिता परमेश्वर का संतान होने का हक दिया है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते, सचमुच थोड़ा दिल की गहराई से सोचे, ये वचन सुनते सुनते आप खुद थोड़ा सोचो। हम क्या बोलते हैं, खुदा परमेश्वर प्रभु जी मुझे कोठी चाहिए, मुझे मुंडा चाहिए, मेरे मुंडा को दुबई भेजना है, तो मैं आपको दशमांशा देंगे। जो मांगेगा वो परमेश्वर देगा। तो हम परमेश्वर को बोलेंगे हम लंगर चलाएंगे, हम पादरी साहब को पैसा दे देंगे, हम दान दे देंगे, हम पादरी साहब को पैजामा कुर्ता का कपड़ा देंगे। कुछ लोग बोलते हैं अगर हमारा मन्नत पूरा करेगा तो हम चर्च बना कर देंगे, ऐसा बोलते हैं ना। रिश्ता, अगर आप हमारा मांग पूरा करो फिर हम ये करेंगे। आजकल कुछ विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ, चले किसान वालों ने क्या बोलते, धरना करते हैं, किसान वालों ने धरना करते हैं, दे दो इंकलाब जिंदाबाद, नहीं तो 3 दिन में रोजा में बैठूंगा, बेखाना नहीं कहेगा। रोजा को लोग धरना में बदलते हैं। परमेश्वर दे दो, नहीं तो 40 दिन उपवास, 20 दिन उपवास, 3 दिन उपवास। ये नहीं है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, ये नहीं है रिश्ता। हालेलुया। यहां पर देखिए, हम परमेश्वर का संतान है या परमेश्वर के पास भिखारी बनकर जाते हैं। बहुत लोग ऐसा है, एक बार परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार तो करो सही, चमत्कार करो तो सही, फिर हम परमेश्वर को मानेंगे। आजकल जलंधर में, कबूरथला में बड़ा मेगा चर्च से, बहुत बड़ा चर्च से हजारों लेके इकट्ठा होते हैं, कोई भी परमेश्वर का संतान नहीं है, वो भिखारी बनकर जाता है। छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, बरकत चाहिए, बरकत। कबूरथला डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा एक चर्च है, नाम मैं बोलना नहीं चाहता। वो चर्च का पास्टर मरने से 1 हफ्ता पहले चर्च में खड़ा होकर रोया। रोने के बाद उन्होंने बोला, मैं इसीलिए रो रहा हूं, मैं बीमार हो गया, मुझे पता नहीं है मेरे चर्च से कितना लोग स्वर्ग जाएगा। उसका मतलब उस पास्टर को पता नहीं था उनकी चर्च में कितना लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का संतान बन गया। बहुत सीरियस बात है। आजकल चर्चेस इस बात नहीं सिखा रहा है, आओ बरकत पाओ, पैसा मिलेगा, डॉलर मिलेगा, बच्चा मिलेगा। हालेलुया। हेलो, सब लोग इधर ही है। एक अलग तरीके का प्रचार है ना। पादरी साहब प्रचार करो, मुझे मुंडा चाहिए, मुंडा मिल गया, शुक्र को शुक्र, खुदा ने मेरा प्रार्थना सुन लिया, लड्डू आएगा, कुल्फी आएगा, और कुड़ी है तो तेरा मर्जी है। यही स्वभाव वाला हम, मुंडा मिलेगा तो बड़ा खुशी, कुड़ी मिलेगा तो तेरा मर्जी है, फिर परमेश्वर को मुंह दिखाते। ये नहीं है रिश्ता, ये नहीं है रिश्ता।
अगर आप परमेश्वर का संतान हैं, परमेश्वर आपका पिता है, पिता अपने इच्छा के अनुसार अपने बच्चों को दान देते हैं, उसी में आपको खुश होना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। हालेलुया। जो लोग अपना मतलब के लिए चर्च जाते हैं, जो लोग अपना मतलब के लिए परमेश्वर को मानते हैं, उसको परमेश्वर का संतान का कोई हक नहीं मिलेगा। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अद्भुत मंत्री है, न्याय करने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हमारा पिता बनने का हक हमको मिला है। अगर संतान है तो हम ये फैसला करेंगे, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। शायद आपसे सबसे ज्यादा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। डॉक्टर ने मुझे बोला प्रचार नहीं करना, सफर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन मेरा फैसला है, चाहे परमेश्वर ने मुझे चंगा दिया हो नहीं हो, परमेश्वर मेरा बाप है, मेरा प्यार में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि रिश्ता है। दानियल का किताब में हमको मालूम है, इब्रानी भाई लोग आग में गिरा, उन्होंने एक बात बोला, हम जिस परमेश्वर का सेवा करते हैं वो हमको बचा सकता है, बचाए ना बचाए हम मूर्ति के दंडवत नहीं करेगा। यही है संतान का फैसला। रियल क्रिश्चियन, रियल विश्वासी का लक्षण यही है। जितना मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जितना मर्जी समस्या आ जाए, परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं। दोबारा मैं बोलना चाहता है, लेकिन बिगाड़ी के क्या है? सिर्फ अपना, जोर से बोलिए, सिर्फ अपना मतलब, जोर से बोलिए, सिर्फ अपना। एक दूसरे को हाथ देकर बोलिए, मतलब के लिए परमेश्वर के पास मत जाओ। जोर से बोलो ना, मैं सुनता नहीं है, जोर से बोलो, मतलब के लिए परमेश्वर का पास मत जाओ। परमेश्वर के पास क्यों जाना है? परमेश्वर हमारे बाप है। हाथ उड़ाकर हम थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हमारे जो रिश्ता है आत्मिक है। एफेसियों 1:3 में लिखा है, सारे स्वर्गीय आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने हमको आशीष दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक बाप अपना संतान से सबसे ज्यादा क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं, बताइए। एक बाप अपना बेटा से, अपने बेटी से क्या मांगते हो? जोर से। ठीक है, मेन बात तो नहीं है, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। अगर संतान, एक बेटा या बेटी बाप का आज्ञाकारी करेगा तो उसमें आदर भी आ गया, सब कुछ आ गया। इसी तरह परमेश्वर भी चाहते हैं हम उनका आज्ञाकारी करें। अगर परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर जल्दी जवाब नहीं दिया, चंगाई लेट हो गया, बरकत लेट हो गया, बुढ़ापन करना एक संतान का लक्ष्य नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर हमारे शरीर का जरूरत पूरा नहीं करेगा, ऐसे नहीं। बाइबल में लिखा है, सबसे पहले उसका धार्मिकता, उसके राज्य का खोज करो, उसके साथ सब कुछ मिल जाएगा आपको। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें।
सबसे पहले रिश्ता, उसके बाद जो कुछ मांगो परमेश्वर आपको देगा। बाइबल में लिखा है लूका 11:13, चंगाई परमेश्वर का संतान का हक है। अगर आप परमेश्वर का संतान हो गया, चंगाई आपका हक है, आप मांग कर ले सकता है। कैसे परमेश्वर का संतान बन सकता? चर्च जाने से आप परमेश्वर का संतान नहीं बन सकता। पगले यूहन्ना पगले की 12, जो लोग उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसको परमेश्वर का संतान होने का हक दिया है। पगले पत्रोस 2:1 और 2, वचन के साथ, आत्मा के साथ जिन्होंने नया जन्म पाया, वही परमेश्वर का संतान है। पगले यूहन्ना 3:8, गुनाह की वजह से हम शैतान का संतान बन गया, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको लपालक पुत्र बनाया है। एफेसियों 1:5, एफेसियों 3:14 और 15, स्वर्ग में सारे परिवार में नाम लिखने के लिए जो कारण है, उसका पिता का हजूरी में घुटना टेकते हैं। पहले यूहन्ना 3 का पगली आए, देखो हम परमेश्वर का संतान होने के लिए, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर का संतान कहलाया जा रहा है। यही है परमेश्वर का संतान होने का विधि। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। पुराना नियम में अब्राहम, इसहाक, याकूब, वो कोई भी परमेश्वर को पिता करके नहीं बुलाए। कहीं लिखा है बाइबल में? परमेश्वर को पिता बाप करके किसी ने नहीं बुलाया पुराना नियम में। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह के चेले आकर यीशु मसीह का बोला, हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। क्या सिखाया यीशु मसीह ने? बोलिए, जोर से बोलिए, हे हमारे बाप आसमानी। हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे बाप आसमानी। पास्टर मेल सिंह इधर बैठा है, मेरा बेटा का उम्र है, वो भी मुझे कभी कभी पादरी साहब बोलते हैं, कभी कभी पप्पा बोलते हैं। अगर वो मुझे पप्पा बोलते हैं, मेरे चर्च में काफी लोग मुझे पप्पा बोलते हैं, जब मेरा प्रॉपर्टी के डिवाइड करेगा, मेरे बैंक बैलेंस जब बांटेगा, मैं मेल सिंह को देंगे एक हिस्सा? बोलो बोलो, आप देंगे या नहीं? नहीं देंगे। तो मेरा बैंक बैलेंस का किसका हक है? मेरा प्रॉपर्टी का किसका हक है? बाप कहने से, बेकार बाप कहने से मेरा कोई चीज उसको मिलने वाला नहीं है। जिन्होंने मेरा संतान बना, जो नीचे बैठा है, वो मेरा सारे हकदार है, क्योंकि वो मेरा संतान बन चुका है। जोरदार ताली बजाएं अगर आप इस बात को समझ गए तो। वैसे परमेश्वर का नाम लेने से आपको कोई फायदा नहीं है। पगले रिश्ता में आ जाओ, परमेश्वर का संतान बनो। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर का हकदार बन जाते हैं। यही है दूसरा रिलीजियंस, दूसरी मजहब और क्रिश्चियन के बीच में यही फर्क है। क्या फर्क है? क्या फर्क है? बाकी सारे जाति लोग परमेश्वर को कुछ ना कुछ मान कर पुकारते हैं,
लेकिन हम पुकारते हैं अपने बाप के साथ। हम अपने बाप के साथ पुकारते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, पुराना नियम में जो परमेश्वर है, पुराना नियम में जो यहोवा है, नया नियम में हमारा बाप बन गया है। हेलो हेलो हेलो, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर हमारा परमेश्वर करके पुकारने से गहरा रिश्ता है। हे मेरा बाप, यीशु मसीह ने यही प्रार्थना सिखाया। यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया रिश्ता का गहराई को दिखाते हैं। यीशु मसीह का प्रार्थना देखो, एक बार भी परमेश्वर नाम शब्द उसमें नहीं है, एक बार भी नहीं है। हर जगह में क्या लिखा है? बाप, हे और हेवनली फादर, हे हमारे बाप आसमानी। हालेलुया। अपना मुंह खोलकर बोलिए, हे हमारे बाप आसमानी, हे हमारे स्वर्गीय पिता। जोर से बोलिए। अगर आपको विश्वास है आप परमेश्वर का संतान है, ये नाम पुकारने के लिए शर्मिंदा ना करो। जोर से बोलिए, हे हमारे स्वर्गीय बाप। ये आवाज सुनने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। किसी क्या, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा, हमारे खुदा धन्यवाद। हमने इसको गलत नहीं बोला, वो खत्म हो गया। अभी हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर नहीं है। अभी वो परमेश्वर हमारा बाप है। कम ऑन, मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। कहां है आपका रिश्ता? आप परमेश्वर का संतान है या बिगारी है? पूछिए, एक दूसरे को पूछिए, आप परमेश्वर का संतान है या बिगारी है? अरे यार, मैं सुनने दो, जोर से बोलो। नहीं जी, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। पूछो, एक दूसरे से पूछो, आप परमेश्वर का संतान है या बिगारी है? हालेलुया। आज बहुत लोग परमेश्वर का पुकारते हैं, हे दिनंगे रहन का परमेश्वर, हे बेनहिन का परमेश्वर, हे नरूला पास्टर जी का परमेश्वर, हे मुनीर पास्टर जी का परमेश्वर। इसीलिए भाग रहा है इधर उधर ही। अगर आपको विश्वास है परमेश्वर आपका बाप है, जगह आप बैठा है वहां बाप उतर आएगा, आपको रोना सुनने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए। शमरिया औरत ने बोला, समय आ गया, समय आ गया। फिर पढ़िए यूहन्ना 4:23, फिर पढ़िए यूहन्ना 4:23। मेरे के वे समय आता है, वरन अब भी है। अब भी है, समय आता है, वरन अब भी है। अगर जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, पिता की आराधना। वो वर्ड बहुत गहरा है। सच्चे भक्त कौन है? पिता को। तब भक्त कौन हो गया? बेटा बन गया। सच्चे भक्त पिता को आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। देखिए, आप परमेश्वर को, परमेश्वर आपका आराधना स्वीकार करना चाहते हैं तो पहले संतान बनो, फिर आपका आराधना ऊपर जाएगा, फिर जाएगा। और कोई रिश्ता परमेश्वर चाहता ही नहीं है। ये शमरिया औरत ने और एक बात बताया, 4:20 पास्टर जी। हमारे
हमारे बाप दादों ने हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। अभी वो क्या बोल रहा है? समरिया औरत बोल रहा है आराधना के लिए हमको एक जगह इंपॉर्टेंट है। आज भी हम परमेश्वर के लिए किसी जगह को मानते हैं ना, पता नहीं आप लोग मानता कि नहीं? यह विश्वास में आने से पहले किसी जगह को मानते थे, किसी पहाड़ को मानते थे, किसी कब्र को मानते थे। हेलो हेलो, किसी जगह में जाकर मत्था टेकते थे। खत्म हो गया सीजन, वो सीजन खत्म हो गया। किसी जगह भी ये औरत भी यीशु मसीह को बोला हमारा पूर्व दादों ने इस जगह में, तो यीशु मसीह ने क्या बोला है? सच्चे भगत जब आज सच्चे पिता आपके पास आकर खड़ा है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। कम ऑन, जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। अभी जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं, जगह जगह पर मत्था टेकने की जरूरत नहीं, जगह जगह पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, जगह जगह पर गीत देने की जरूरत नहीं, जगह जगह पर चावल बांटने की जरूरत नहीं। सच्चे पिता आपके पास खड़ा है आत्मा में और सच्चाई में। आप उस परमेश्वर को आराधना करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहते हैं जहां बच्चा है वहां बाप आ जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। जहां बच्चा है वहां बाप आ जाते हैं। He visit his people। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के पास आना चाहते हैं। आदम हवा एदन में था, परमेश्वर वहां विजिट किया। सगाई यीशु मसीह के पास नहीं किया, यीशु मसीह सगाई के पास आया है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह 2 या 3 मेरे नाम में, जोर से बोलिए, 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, जहां भी इकट्ठा हो मैं उसका साइड में आकर खड़ा होऊंगा। ऐसे लिखा है, साइड में जो वृक्ष है ना, पिपल का पेड़, मैं उसका पीछे आकर बैठूंगा। ऐसे लिखा है। बोलो तो क्या बोला है? 2 या 3 मेरे नाम में जहां भी हो, आई एम द मिडिल, मैं उसका बीच में होगा। हमारा पिता हमारा बीच में मौजूद है। अगर आप जेल में हैं, बाप उधर ही आ जाएगा। हालेलुया। अगर आप डाकू में हैं, पिता उधर ही आ जाएगा। अगर आप आग के बीच में हैं, पिता उधर ही आ जाएगा। अगर आप शहरों का कुआं में हैं, पिता उधर ही आ जाएगा। अगर आप निराशा में हैं, पिता उधर ही आएगा। नंगे पैर पर लंबा जाने के लिए, लंबा सफर करने की कोई जरूरत नहीं। वो आपके पास उतरने वाला परमेश्वर है। लेकिन सवाल यही है, आप संतान हैं या बिगाड़ी है? हालेलुया हालेलुया। आज का प्रॉब्लम यही है। वही पास्टर चमत्कार करता है, ये पास्टर चमत्कार करता है। ये बात खत्म होना है। अगर आपको मालूम है मेरा बाप स्वर्ग में है, जब भी जरूरत है मेरा बाप मेरे पास आएगा, फिर आप इधर उधर ही नहीं दौड़ेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। एक बात और बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। हाँ, परमेश्वर हमारा बाप है। अगर आप यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह को कबूल किया तो, नहीं तो नहीं। अभी तक यीशु मसीह को व्यक्ति रूप में आप यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आज मौका देंगे। आज आखिर में प्रार्थना करने जा रहा हूं, तो आपको मौका मिलेगा। लिखा है यीशु मसीह ने क्या बोला? दुष्टात्मा को निकालने से कोई फायदा नहीं है प्रभा, तेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसलिए खुशी मनाओ।
आप दुष्टात्मा को निकालेगा तो अब तो बड़ा चमत्कार हो गया। खुदा कौवा को भी इस्तेमाल करते हैं, खुदा मच्छी को भी इस्तेमाल करते हैं, खुदा छोटा बच्चे को भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल बच्चा भी दुष्टात्मा को निकालना सीखना शुरू हो गया। एक छोटा सा लड़का 11-12 साल का लड़का नहाने के लिए बाथरूम में गया। माँ बाप ने सुना, निकल जाओ इधर से, निकल जाओ, यीशु के नाम में निकल जाओ। बाप डर गया, पुत्र क्या हो गया? मम्मी इतना बड़ा क्या बोलते काला सा कोकरेट आया, मम्मी आ गया। तो मैंने पूछा, बेटा तू उसको डांटते क्यों? पास्टर अंकल डांटते थे, मैं भी डांटा है, निकल जाओ इधर से। क्या बात है। बच्चे को बचपन से परमेश्वर का भक्ति करना सिखाओ, परमेश्वर के पास आने का सिखाओ, परमेश्वर का संतान होने का सिखाओ। हर मुश्किल में परमेश्वर उसका रक्षा करेगा। अगर कोई बैठा बच्चा हो गया, बच्चा गलती करेगा, करेगा या नहीं करेगा? बोलो, कौन सा बच्चा इधर बैठा? आप बुढ़ा बुढ़ी हो गए फिर भी गलती करते? बच्चा है तो गलती करेगा, लेकिन घर से आउट नहीं करेगा। वचन में लिखा है, जैसे बाप अपना बालक के ऊपर दया करते हैं, परमेश्वर अपना भक्तों के ऊपर दया करते हैं। हालेलुया। अगर हम संतान बन गया, बोली में, चाल चल में, सोच विचार में अगर कोई गलती आ गया, मुझे माफ कर। यीशु मसीह जो वकील है, एडवोकेट है, पिता का दाहिनी भाग में हमारे लिए खड़ा है। थ्रू जीसस पिता से प्रार्थना करो, आपका गुनाह माफ हो जाएगा। अगर आप अभी तक परमेश्वर का संतान नहीं बना, अभी मैं आपको मौका देना चाहता हूं। परमेश्वर का संतान बनने के बाद कोई गलती हुआ और परमेश्वर से दूर गया, आज परमेश्वर पिता है, आपको वापस बुला रहा है। पिता कभी भी अपना बच्चों को नाश होना नहीं चाहते। उजाड़ पुत्र का कहानी हमको मालूम है। उजाड़ पुत्र बाप का घर छोड़कर चले गया। जब तक बाप बेटा वापस नहीं आया, तब तक बाप इंतजार करते रहेगा। काफी दिनों से, महीनों से, सालों से अगर आप परमेश्वर से दूर है, आज भी परमेश्वर आपको परमेश्वर के पास वापस बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दोबारा एक सवाल पूछकर मैं इधर खत्म करना चाहता हूं। आपके अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा को डाला है। पता है वो आत्मा किसके लिए? डांस करने के लिए नहीं। हेलो, अपसेट हो गए सारे? अरे मैं तो गोली मारने वाला है। हेलो, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर डाला डांस करने के लिए नहीं। बाइबल में लिखा है, अब्बा पिता करके पुकारने का आत्मा को परमेश्वर ने आपके अंदर डाला हुआ है। कम ऑन, जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये रिश्ता क्या रिश्ता है आपका परमेश्वर के साथ? संतान है या बिगारी है? मतलब के लिए परमेश्वर के पास आते हैं या रिश्ता के अनुसार परमेश्वर को पुकारते हैं? वो आए तो दोबारा एक बार और पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता है। 4:23, यूहन्ना 4:23। परंतु वह समय आता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। संतान बच्चों का राइट है पिता को आराधना करना है। आइए अपना सिर झुकाइए।
मेहरबानी करके कोई भी बाहर नहीं जाना। परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। अपने आप सोचना शुरू करो, परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। खुद अपने आप को पूछो, मैं परमेश्वर का संतान है या मतलब के लिए चर्च में आते हो? अगर आपका मन कहते हैं मैं चर्च जरूर जाते हैं, मैं बंदगी में जरूर जाते हैं, लेकिन अभी तक मैं परमेश्वर का संतान नहीं बना, ऐसे कोई भी भाई बहन हो, आपका जगह में बैठकर अपने हाथ उठाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुना सभी लोग नहीं, जिन्होंने आज तक परमेश्वर का संतान नहीं बना, आज से ये वचन सुनकर, ये कलाम सुनकर मैं यीशु मसीह को मेरे व्यक्ति जीवन में कबूल करना चाहते हैं, मैं परमेश्वर का संतान बनना चाहते हैं, अपने हाथ उठाइए। खुदा आपको आशीष दे। बहुत तेरे हाथ में देख रहा हूं, खुदा आपको आशीष दे। मैं विनती करता हूं, मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा मुझे गवाही दे रहा है। जितना लोगों ने हाथ उठाया अपने अपने जगह में खड़ा हो जाए। जिन्होंने हाथ उठाया, सभी लोग नहीं, सभी लोग नहीं, जिन्होंने हाथ उठाया सिर्फ वही लोग। बीमारों के लिए मैं बाद में प्रेयर करूंगा। हालेलुया। जिन्होंने हाथ उठाया खड़ा हो जाए। हालेलुया। मैं आपको प्रार्थना करने के लिए मदद करूंगा। मेरे पीछे पीछे बोलना, जोर से बोलना। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए, आपके सच्चे वचन के लिए। मैं पापी है, जोर से बोलिए, मैं पापी है, मैं गुनाहगार है। पिता, आपने आपका पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा है मेरे लिए। मैं आज यीशु मसीह को मेरा मुक्तिदाता करके, विश्वास करके कबूल करता हूं। मुझे स्वर्ग में मेरे नाम लिखे। मैं आपका संतान बनना चाहता हूं। मैं विश्वास करता है इसी घड़ी में मैं परमेश्वर का संतान बन गया है। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे कबूल किया, आपने मुझे ग्रहण किया है। प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। दोबारा क्वेश्चन। खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं। दोबारा क्वेश्चन। अब एक बार परमेश्वर का संतान बन गया, लेकिन उजाड़ पुत्र के समान आप इस समय परमेश्वर से बहुत दूर है। आज परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया। मैं मेरे बाप के पास वापस आना चाहता हूं। अपना गुनाह को मानकर मेरे पिता के पास में वापस आना चाहता है। अगर ऐसे कोई है तो अपना हाथ उठाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे पीछे पीछे बोलिए, स्वर्गीय पिता। जोर से बोलिए, स्वर्गीय पिता, मेरे से गलती हुआ है, मैं आपसे दूर हो गया है, मुझे माफ कर दो, मुझे शुद्ध कर दो, मुझे वापस लौटा दो, तेरे सारे हकदार बनाओ मुझे। धन्यवाद हो, आपने मुझे स्वीकार कर दिया यीशु मसीह के पवित्र नाम से। प्रभु का वचन में लिखा है, रोगों का चंगाई परमेश्वर का संतान की हक है। अगर आपके अंदर विश्वास है मैं परमेश्वर का संतान है, आप में से कोई भी बीमारी के हालत में, लंबी समय से परेशान में है,
आप विश्वास करते हैं ये दयालु परमेश्वर आज मेरे ऊपर दया करेगा, ये दयालु परमेश्वर आज मेरे ऊपर दया करेगा, अपना हाथ बढ़ाकर मुझे छुएगा, मुझे चंगाई देगा। ऐसे कितना लोग विश्वास करते हैं? अगर कोई खास विषय के लिए प्रार्थना करना है, पिता से मांगना चाहते हैं, अभी परमेश्वर आपका परमेश्वर से बढ़कर आपका बाप बन चुका है। उस बाप के ऊपर अगर आप विश्वास करते हो, जो परेशान में है, रोग में, अपना अपना जगह में खड़ा हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। अगर कोई बीमारी के हालत में विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, हालेलुया, विश्वास के साथ खड़ा हो जाए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है। प्रभु का महान श्रेष्ठ दासों को मैं विनती करते हैं, खड़ा हो जाइए। हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, सभी लोग प्रार्थना में जाएं, सभी लोग आत्मा में प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य करे, पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य करे। बीमारी की आत्मा को यीशु नासरी के नाम में मैं आज्ञा देते हैं, एक एक शरीर छोड़कर चले जाए। शराब की आत्मा, परेशानी की आत्मा, सताने वाला आत्मा, यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, एक जगह छोड़कर चले जाए। स्वर्गीय पिता, तू वायदा में पक्का है, तू सच्चे परमेश्वर है। खुदा आज जो वचन सुना है, लोगों के जीवन में कार्य करे, लोगों का जीवन बदल जाए, एक नया मतलब, एक नया अर्थ के साथ, एक नया जिंदगी के साथ, एक नया सामर्थ्य के साथ प्रभु वापस जाने के लिए प्रभु आप मदद और सहायता करें। जितना लोग परेशानी में, बीमारी में है, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छू। धन्यवाद, आपने चंगाई दिया, और यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। आइए हम सभी लोग खड़ा हो जाए, जितना लोग बैठा वो भी सभी लोग खड़ा हो जाए। मैं विनती करते हैं, प्रभु का दास लोग गीत गाए, आत्मा में गीत गाए। कोई भी प्रभु का दास एक आत्मा में गीत गाए। उस समय अगर आप में से कोई भी खास विषय के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का दास हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करे, वो आगे आ सकता है। जिन्होंने खास प्रार्थना मांगते हैं, शर्मिंदा ना करो, विश्वास के साथ आगे आइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। पाकरूदा मसा, पाकरूदा मसा, जिन्होंने प्रार्थना करना आगे आगे आइए, आगे आगे लाइन में आ जाए। भाई लोग एक साइड में, बहन लोग एक साइड में, भाई लोग एक साइड में, बहन लोग एक साइड में। पाकरूदा मसा, पाकरूदा मसा, अज देवेगा शिफावा रूहे पाक दा मसा, अज देवेगा शिफावा रूहे पाक दा मसा। जेड़ा रखेगा ईमान ओही पावेगा शिफा, जेड़ा रखेगा ईमान ओही पावेगा शिफा। जाने तुर के ओ जेड़े मंजी उत्ते आउणगे, जाने तुर के ओ जेड़े मंजी उत्ते आउणगे। अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे। पाकरू दा मसा, पाकरू दा मसा, पाकरू दा मसा, पाकरू दा मसा। अज देवेगा शिफावा रूहे पाक दा मसा, अज देवेगा शिफावा रूहे पाक दा मसा। जेड़ा रखेगा ईमान ओही पावेगा शिफा, जेड़ा रखेगा ईमान ओही पावेगा शिफा। जाने तुर के ओ जेड़े मंजी उत्ते आउणगे, जाने तुर के ओ जेड़े मंजी उत्ते आउणगे। अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे। पाकरू दा मसा, पाकरू दा मसा, पाकरू दा मसा, पाकरू दा मसा। कोड़ी शिफा पाउंदा जितों
ਗੁੰਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਅੱਜ 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 ਪਾਕਿਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ 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 ਬੰਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਕੋੜੀ ਛਿਪਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕੋੜੀ ਸਿਪਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕੋੜੀ ਛਿਪਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕੋੜੀ ਸਿਪਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਅੱਜ ਗੁੰਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ 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 ਅੱਜ ਪਾਕਿਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਕਿਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਕਿਰੂ
ਅੱਜ ਗੁੰਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਗੁੰਗੇ ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਗੁੰਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਗੁੰਗੇ ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਮਸਾ 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 आइए सब अपनी अखों बंद करांगे और आप समाप्ति लिए प्रार्थना करांगे। प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बेटे और बेटियां होने का हक दिता है प्यारे पिता परमेश्वर अपना अधिकार दिता है रोगियों को चंगा किया है शैतान के जगड़े को आज़ाद करने वाले पिता धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी जो हजे तक भी रोगी ने और यीशु मसीह के नाम दे विच कर जाते जाते चंगे हो जान पिता परमेश्वर सब का अज इत्थे इकट्ठे होना बड़ी बड़ी आशीष और बरकत का कारण होगी जो तुसी अपने दास के द्वारा अपने दास का मुँह बन के चले और खुदाबंद अपना पवित्र वचन अपने लोगों दी जिंदगियां दे विच दिता है ये वचन कोई अंधकार की ताकत चुरा ना सके यीशु मसीह के नाम दे विच खुदाबंद इन्हां दे जीवन च वचन बनिया रहे ये वचन बनिया रहे पिता परमेश्वर तुसीं अपना वचन भेजते हो आने वाली तबाही तो बचाउंदे हो खुदाबंद अपने लोगों को वचन के द्वारा चंगा करते हो प्यारे प्रभु खुदा सब आत्मा और सच्चाई ना चलन प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हाँ अज के भोजन के लिए भी प्रार्थना करते हाँ प्यारे प्रभु जी वो भोजन उत्ते तुहाडी बरकत चाहुंदे हाँ खुदाबंद धरती से कोई भुखा और कोई प्यासा न रहे पिता परमेश्वर खाइए पीए बल और ताकत पाइए तुहाडे कामां दे लई इस्तेमाल होवे जिस भंडारे चो आया उस भंडारे नूं भर दो जिस हत्थां नाल बनिया उन्हां हत्थां नूं बरकत दे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी सब नूं सही सलामत लैके आए सही सलामत लैके जाना हर खतरे तो बचा के रखना पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी इस आज की सभा दे लई प्रभु असीं जो विश्वास करके मंगिया सानू मिल गया प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंग लैने हाँ आमीन आमीन हालेलुया आइए हुण साडे विच प्रभु दे दास पास्टर मुस्ताक जी आ असीं उन्हां नाल मिल के आखिरी कलमा पढ़ांगे ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ तमाम ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ।